स्वागत है आप सभी का। एक जातिका ने मुझसे कहा कि गुरु चांडाल योग और एक होता है शनि के साथ चंद्र, जिसे हम कहते हैं विष दोष योग। इन दो योगों को समझाइए और इसके साथ साथ इनका उपाय भी बताइए। मैंने कहा योग को समझाने से पहले इंपॉर्टेंट इस बात को दी जाए कि कुंडली में एक्चुअल में योग कहते किसको है। ठीक है, फिर कुछ लोगों का कहना था कि उनको ग्रह, नक्षत्र, राशि ये सब समझ में नहीं आता, डब्बे डब्बे से दिखने लग जाते। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, आम जिंदगी में कोई चीजें कैसे होती होंगी उसको लेकर हम योगों को एक जनरल वे में समझेंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। आपको कुंडली देखना आता है, एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती, कोई मतलब नहीं, आपको अपनी जिंदगी तो समझ में आती है, हम उसी से इसको समझेंगे। सबसे पहली चीज होती है योग। योग का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का जुड़ना। अब कुंडली के अंदर जुड़ सकते हैं तो वो है ग्रह, इसीलिए जब कभी भी कहीं भी किसी भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठते हैं तो उसको किसी ना किसी तरीके का योग बता दिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स को लेकर स्पेसिफिक योग्स को यानी कि स्पेसिफिक कंजंक्शंस को, कॉम्बिनेशंस को नाम दे दिए जाते हैं। गुरु मंगल योग, गुरु के साथ राहु आ जाएगा तो चांडाल योग, इस तरीके से उनको नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले योग क्या है। योग का मतलब है कि एक समय में एक से ज्यादा ग्रह किसी भी एक भाव में स्थित हैं, एक राशि में स्थित हैं, उनके बीच का कोई एक जोड़ है। ठीक है, इसको योग कहते हैं। अब देखिए, साधारण शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ग्रह जो है वो एक तरह से इंसान है, राशियां जो हैं वो उनके लिए एक तरह से दुकान है, और नक्षत्र जो हैं वो गांव है। ठीक है, हर ग्रह के पास दो राशि होती है सिवाय सूर्य और चंद्रमा के। सन और मून के पास एक एक राशियां हैं, नक्षत्र इनके पास भी तीन तीन है। ठीक है, तो हर ग्रह के पास अदर देन सन एंड मून दो राशियां होती हैं और तीन नक्षत्र होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से मान के चलते हैं कि हर एक ग्रह हमारे लिए एक इंसान है, उस इंसान के पास दो राशियां हैं यानी कि उनकी अपनी दो दुकानें हैं, और वो जो भी अपने सामान लाते होंगे इस दुकान में रखने के लिए वो तीन अलग अलग गांव से लेकर आते होंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको बहुत सिंपली समझ में आ सकती है। अब हमें जब कोई योग करना है तो योग में क्या हो रहा है, दो ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। दो ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब मान लीजिए एक कोई सा भी पर्सन है ए और दूसरा इंसान है बी, ये दोनों आपस में आके बैठेंगे। योग की पहली कंडीशन जो बताई जाती है वो होती है 5 डिग्री। दो प्लैनेट जो हैं वो आपस में उनकी दूरी 5 डिग्री के आसपास होनी चाहिए, तब हम उसको योग मानते हैं। इसका दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही नक्षत्र में बैठे हों। एक नक्षत्र में बैठे हों का मतलब हो गया हमारे लिए, सपोज ये एक नक्षत्र है, ये हमारे लिए एक क्या है, गांव है। एक गांव में दो लोग रहते थे, ए और बी, क्योंकि दोनों एक ही गांव में रहते थे इसलिए इनके बीच में इंटरेक्शन होना स्वाभाविक है। आम जिंदगी में जैसा होता है वैसे ही कुंडलियों के अंदर समझना है। ठीक है, ए और बी ये दो इंसान हैं, ये एक गांव में यानी कि एक नक्षत्र में बैठे हैं, इसलिए इनका आपस में इंटरेक्शन संभव है। अब ये जितने दूर रहेंगे एक दूसरे से उतना उनका इंटरेक्शन में थोड़ी सी कमी रहेगी, इसलिए डिग्री इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितने करीब है उतना ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन होगा। अब मान के चलिए ए जो है, ए के पास दो दुकान है, एक दुकान में वो रखता है आपके लिए सेब, एप्पल, एक में वो रखता है ऑरेंज। ठीक है, बी के पास दो आइटम है, ये एक में रखता है सपोज आइसक्रीम और एक दूसरे में रखता है वो फॉर एग्जाम्पल आपका नमकीन दे देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इंसान जब आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को कुछ देना चाहेंगे तो क्या देंगे। ये अपने पास सेब और संतरे रखता है तो जाहिर सी बात है ये सेब देगा या संतरे देगा। इसी तरीके से ये बी वाला जो इंसान है ये आइसक्रीम और नमकीन रखता है तो ये अपनी तरफ से क्या दे सकता है, या तो आइसक्रीम देगा या तो नमकीन देगा। ठीक है ना, तो
इसी तरीके से ग्रहों के पास यानी इंसानों के पास जैसे उनकी दुकानें हैं, वैसे ही ग्रहों के पास उनकी राशि है। उनकी राशि की जो क्वालिटीज होंगी, उसके अंदर जो चीजें पाई जाती होंगी, ग्रह उन्हीं को देने में सक्षम होंगे। ये बात पहले समझ में आ गई। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रह का किसी स्पेसिफिक ग्रह से जब कनेक्शन बैठेगा तो उसको एक स्पेसिफिक योग का नाम दे देंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। हर एक इंसान के पास अपनी दो दुकान है, वो दो ही सामान दे सकता है। उसी तरीके से हर एक ग्रह के पास दो राशियां हैं, तो उन राशियों में रहने वाली चीजों को ही वो भी दे सकता है। इस कारण से ऐसा होता है। ये पहली कंडीशन है योग फॉर्मेशन के अंदर जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे हम गांव के कंसेप्ट को कैसे लगा रहे हैं, इसको भी समझ के देखिएगा। जो गांव का कंसेप्ट है वो इस तरीके से काम करता है कि इसके जो सेब हैं, ये सेब हो सकता है कि कहीं अलग अलग जगहों से, ये संतरे भी कहीं अलग अलग जगहों से आए हों। किसी एक गांव की मिट्टी से निकले, किसी दूसरे गांव की मिट्टी से, किसी तीसरे गांव की मिट्टी से। इसीलिए मैंने नक्षत्र को क्या कहा, गांव कहा। गांव बदल रहा है तो मिट्टी बदल रही है, मिट्टी बदल रही है तो इन फलों की भी क्वालिटी में बदलाव आने की संभावना बरकरार रहती है। इसी तरीके से इसका भी हो सकता है, ये एक आइसक्रीम विदेश से मंगाता हो, एक भारत में बनाता हो, एक गाय के दूध की, एक भैंस के दूध की बनाता हो, तो जो इनका जो ये पर्टिकुलर हाउस के अंदर का रिजल्ट्स है वो भी वेरिएट करेगा इस बात पे डिपेंड करके कि वो किस प्लेस से, किस क्वालिटी ऑफ सॉइल से, किस क्वालिटी के मिल्क से ये चीजें बनी है। इसी तरीके से नक्षत्र यानी कि वो एरिया जहां पे वो रूल कर रहा है उसको भी वो ग्रह साथ में लेकर चलेंगे। इसीलिए जब कभी भी कोई सा भी योग फॉर्म होगा तो हमें तीन चीजों पे ध्यान रखना है। तीन चीजें क्या, योग फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो दोनों एक नक्षत्र में बैठे हों और उनके बीच की डिग्रियां आपस में क्लोज होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। ये पहली जरूरत है, योग तभी कहा जाएगा, अन्यथा बैठे हुए ग्रहों को भी योग में नहीं लिया जाता। दूसरी बात, उनकी अपनी जो दुकान, अपनी जो राशियां हैं, उनके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसी को वो शेयर कर सकते हैं। तीसरी बात कि वो जिन जिन गांवों से इन चीजों को लेते हैं उन्हीं के बीच का लिंक होगा, क्योंकि ये सामान ही किसी तीन गांवों के रखता है तो ये उन्हीं के एरिया को, उन एरिया के सामानों को दे सकता है। तो योग में ये सबसे बेसिक बात है जो आपको समझनी है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी योग फॉर्मेशन देखना है, जो भी ग्रह होंगे उन ग्रहों के बीच में ये कंजंक्शन 5 डिग्री है कि नहीं पहले ये देखिएगा, या फिर वो एक ही नक्षत्र में बैठे हैं कि नहीं ये देखिएगा। इसके बाद देखिएगा उनकी राशियों को, उनकी राशियां क्या रखती हैं अपने पास जिसे वो दे सकते हैं, और वो राशियां तो ठीक है, वो ग्रह किन 3 नक्षत्रों को बिलोंग करते हैं वही चीजें उनको देखने को मिलेंगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलता हूं, एक एक योग के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं, गुरु चांडाल का भी और विष दोष का भी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं गुरु चांडाल योग की बात करता हूं आपसे, इसका मतलब है कि किसी भी भाव में, किसी भी XYZ किसी भी भाव में आपको एक साथ बैठे हुए दिखेंगे जुपिटर और राहु। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि राहु की डायरेक्शन ऐसी होती है, जुपिटर इस डायरेक्शन में चल रहा होता है, ठीक है। तो इनके बीच की डिग्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए, गैप होना चाहिए 5 डिग्री का। मगर इसमें ज्यादा ध्यान इस बात का रखिएगा कि राहु अगर जुपिटर से पहले कहीं डिग्री में आ गया तो वो इस तरफ चले जाएगा, योग फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए इसमें जब भी देखें तो ये जरूर देखें कि राहु की डिग्री जुपिटर की डिग्री से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। डिग्री में राहु की डिग्री जुपिटर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, तभी राहु जुपिटर की तरफ और जुपिटर राहु की तरफ जाएगा, और तब हम कहते हैं गुरु चांडाल योग, ठीक है। मैंने 1 नंबर से लेके यहाँ पे ये कुंडली बनाई है, ठीक है। यहाँ पे भाव कोई से भी हो, अभी आपको इससे टेंशन नहीं लेना। आप इतना याद रखो, जुपिटर के पास 2 दुकानें हैं, एक 9 नंबर की दुकान, एक 12 नंबर की दुकान। भाव नहीं, राशि, राशि 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, तो 2 दुकानें हैं आपके जुपिटर गुरु के पास। और नक्षत्र जो है उसके 3 नंबर राशि में आते हैं, 4 नंबर राशि में आते हैं,
7 नंबर 8 नंबर की राशि में आते हैं, 11 नंबर और 12 नंबर की राशि में आते हैं। ठीक है, तो इसके इतने सारे गांव हैं गुरु के पास जहां से कि वो सामान लेकर आ सकता है, अपनी 2 दुकानों में रख सकता है। राहु के पास कोई राशि नहीं होती, राहु की कोई दुकान नहीं होती, वो वैसा वाला ग्रह है जिसके दुकान में जाके बैठ जाए उसी की दुकान को अपनी दुकान बता देगा। ठीक है, तो राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, उसका अपना कोई दुकान नहीं होता। राहु के पास बस 3 गांव हैं, वो 3 गांव उसके कहाँ कहाँ पे आते हैं, 3 नंबर राशि में आते हैं, 7 नंबर की राशि में आते हैं और 11 नंबर की राशि में आते हैं। ठीक है, अब कहीं पर भी किसी भी कुंडली में गुरु और राहु साथ बैठे हैं तो राहु की डिग्री गुरु से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि राहु गुरु की तरफ आ रहा होना चाहिए, तब तो वो कंडीशन है गुरु चांडाल योग की। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक भाव में ये दोनों बैठे दिखे तो हमने कहा गुरु चांडाल, ऐसा नहीं होता। डिग्री भी देखनी है, वो डिग्री में राहु गुरु से ज्यादा होना चाहिए तभी वो गुरु चांडाल है, अन्यथा वो योग गुरु चांडाल नहीं होगा। दूसरी बात कि अब अगर ये गुरु चांडाल योग है तो इसमें क्या कौन कौन से हाउसेस आ गए, इसमें एक आता है आपका 9th का मतलब हो गया हमारा ज्ञान, क्योंकि 9 नंबर की जो धनु राशि है वो कहीं ना कहीं पर ज्ञान की राशि है, नेचुरल इस कुंडली के अंदर हायर एजुकेशन की। और राहु का मैंने आपको चरित्र बताया, वो क्या करता है, वो किसी भी चीज को बढ़ा देता है, तिल का ताड़ बना देगा, राई का पहाड़ बना देगा। अब अगर गुरु के साथ राहु आ गया तो ये जो हायर लर्निंग है, हायर एजुकेशन है, हायर नॉलेज है, ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। अब इंसान अगर अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल समझ के दूसरे को ना समझे ना सुने तो दिक्कत। इसलिए गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में ज्ञान क्या हुआ इसके, इसमें बढ़ गया, 9 नंबर की राशि के तत्व को उसने बढ़ा दिया। साथ ही साथ उसने 12 नंबर यानी कि मोक्ष या नुकसान के तत्व को भी बढ़ा दिया। इस कारण से जब कभी भी किसी कुंडली में गुरु और राहु का कंजंक्शन होता हो, वहां पे आपको यह देखना है कि गुरु के पास भाव कौन से आ गए हैं। राशियां तो यही रहेंगी 9 नंबर और 12 नंबर, ठीक है, वो भाव के हिसाब से अपने रिजल्ट को वेरिएशन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये राशियां अलग अलग भाव में जाएंगी वैसे वैसे उन भावों का प्रभाव उन राशियों के थ्रू नजर आएगा। अगर मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली हो जाए तो ये 9 नंबर की राशि 8वें घर में दिखेगी। इस कंडीशन में अगर गुरु और राहु वृषभ लगन में एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा, प्रभाव तो अभी भी ज्ञान का ही होगा, क्योंकि 9 नंबर जो है वो ज्ञान की राशि है, प्रभाव उसका ही होगा, और 12 नंबर जो है वो 11th हाउस में आएगा, लाभ का होगा। तो गुरु राहु का वहां पे कंजंक्शन एस्ट्रोलॉजी से आपको लाभ दिला सकता है या फिर आपको रिसर्च से लाभ दिला सकता है। अगर गुरु की राशि मान लीजिए 7वें घर में आ जाती है एक राशि और दूसरी राशि आपकी आ जाएगी 10वें घर में, ऐसी कंडीशन में अगर गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या होगा, वो आपको व्यापार में सफलता दे सकता है, आपके स्टेटस में राइज कर सकता है। परेशानी इस चीज की है कि जब भी ये फॉर्मेशंस होंगे तो इनके अंदर जो राशियों का डिफरेंस है उसको समझना होता है। तीसरे नंबर की राशि से तो ये 9 नंबर की राशि कैसी है, 7th है, यहां से तो 7th है, इसके लिए कोई बुराई नहीं है, ठीक है, 1:7 का कंसिडरेशन है। लेकिन जब ये गुरु का नक्षत्र 4 नंबर की राशि में आ जाएगा, 4 नंबर से 9 नंबर गिन के देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे कहते हैं 6-8 षडाष्टक योग। अगर नक्षत्र यहां से काम कर रहा है और इसके बाद यहाँ पे वर्क हो रहा है तो फिर क्या हो गया, चीज खराब हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए 9 नंबर की राशि तो ठीक थी वहां तक, लेकिन इस 9 नंबर की राशि के पीछे ये 3 नंबर की राशि यहाँ पे काम कर रही थी। गुरु का एक नक्षत्र इस वाले राशि के अंदर भी आ जाता है, इस वाले राशि में आया हुआ नक्षत्र जब काम करेगा तो ये षडाष्टक योग काम करेगा। 1 और 6 मैंने आपसे कहा था जब मैंने भाव के परिचय दिए थे कि 1 6 1 से 8 और 1 से 12 ये हमेशा परेशानी वाले काम है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका एक नक्षत्र इस वाली राशि में आता है इसलिए परेशानी का कारण बनेगा, इसका एक नक्षत्र इस वाले में आता है तो ये एक दूसरे से कैसे है, 2-12 है, यहां से गिनूंगा तो ये 12वां घर है इसलिए परेशान करेगा। इसी तरीके से 11 और 12 नंबर में आता है तो ये 12वां घर भी इसके पास है, ये भी 2-12 बन जाता है,
इस कारण से गुरु चांडाल योग में हमेशा एक रिस्क फैक्टर ये जुड़ा होता है कि जब कभी भी गुरु अपनी दशा अंतरदशा में इस पर्टिकुलर राशियों के रिजल्ट करेगा 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, उस समय वो राहु से उनका नक्षत्र 1-2 का फॉर्मेशन या 6-8 का फॉर्मेशन करेगा और यही परेशानी लाएगा। इस कारण से गुरु चांडाल योग जब उस दशा में गुजरता है तो परेशान जरूर करता है, लेकिन परेशान करने के साथ साथ अलग अलग भावों से जब उसके रिलेशन बनते हैं तो वो उसके गेन्स भी देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हर इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है, लेकिन कुछ लाभ भी उनको जरूर मिल रहे होते हैं। इस तरीके से आपको गुरु चांडाल के योग को समझना है। दूसरा जो आपका सवाल था कि कोई योग है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी की जिंदगी में ऊपर वाले ने कोई योग देके भेजा है तो आप उससे ऊपर वाले से बड़े नहीं हो कि आप उसको सॉल्व कर दोगे। इंसान अपने सबकॉन्शियस से प्रिपेयर हो जाए कि मेरे से ये गलती हो सकती है, तो बस वो अपनी गलती को कंट्रोल कर सकता है। अगर उसने अपनी इच्छाओं को काबू में रख के अपनी गलतियों को रोक लिया तो काफी हद तक चीजें सुधर जाएंगी। कभी किसी के लाइफ में एक्सीडेंट होना लिखा है तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई उसके साथ हम कोई उपाय देंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन अपना वो कम से कम उस समय प्रोटेक्शन के साथ जाएगा तो एक्सीडेंट में चोट कम लगेगी। हम मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हैं किसी चीज को लेकर तो हम उतना ज्यादा घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं होगा, परिस्थितियों के साथ हम धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। इस तरीके से ही उपाय काम करेंगे। आप ये सोच रहे हो कि ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में कोई योग बना के दे दिया और कोई पंडित अपने आप को भगवान समझ ले कि मैं तो उसके बनाए हुए योग के ऊपर निकल के काम करके दिखाऊंगा, ऐसा कतई नहीं होता। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से समझाया जाता है कि देखो ये योग में ये वाली गलती है और ये वाला लाभ है, तो आप जब लाभ की तरफ आंख बंद करके दौड़ रहे हो तो गलती की तरफ आप आंख खोल के दौड़ना कि भैया ये गलती हो सकती है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, बस यही काम हो सकता है। कोई पूजा पाठ अगर किसी योग को रोक सके तो फिर इसका मतलब है कि भगवान ने जो चीजें आपको बना के दी है वो कहीं ना कहीं आप उसको टोटली डिस्ट्रैक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इस तरीके से काम कर रही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से एक हिंट हो जाती है कि मेरे साथ ये हो सकता है, तो आप अपने आप को उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर करते हैं, बस, और कोई दूसरा जरिया नहीं है। सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका माइंड आपको प्रिपेयर करता है किसी काम के लिए और आप उसको कर पाते हो, यही सबसे बड़ी हकीकत है। मैं अगले वीडियो में आपको शनि और चंद्रमा की युति को भी समझाऊंगा, विष दोष को भी समझा दूंगा। आज की क्लास में आप इस बात को समझ पाओगे, योग 2 ग्रहों के बीच का कॉम्बिनेशन है, राशि उस तरह से है जैसे लोगों के पास दुकान होती है और नक्षत्र वैसे है जैसे लोगों के अपने कुछ कुछ गांव होते हैं। और जब हम गुरु चांडाल कहते हैं तो गुरु की राशियां तो ठीक है, लेकिन जो उसके नक्षत्र आते हैं वो 2 राशियों में बटे होते हैं। इस कारण से एक नक्षत्र कहीं ना कहीं फायदा दे रहा होता है और दूसरे में हमेशा परेशानी होती है। यही कारण है कि गुरु चांडाल योग को एक जनरल स्पेसिफिक योग बोल दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक राशि में आने वाला नक्षत्र परेशानी जरूर देगा। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस गुरु चांडाल योग। थैंक यू।